अम्फान तूफान ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तबाही मचाई है। दोनों राज्यों में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। देर रात तक तेज बारिश और तूफानी हवाएं दोनों राज्यों को झंझोरती रही। ऐसी अंधड़ बीते कई सालों में न किसी ने देखा न सुना। हवा की रफ्तार ऐसी थी मानो धरती पर जो कुछ भी है सब उखाड़ कर उड़ा ले जाने को बेकरार है। अम्फान तूफान ने ओडिशा और बंगाल के लोगों को चंद घंटों में ही कयामत की झलक दिखा दी। तूफान की रफ्तार जब तक थमी, कोलकाता में सब कुछ उलट पुलट हो चुका था। शहर में चारों तरफ पानी भर चुका था। गाड़ियां नावों की तरह तैर रही थी। सड़कों पर पेड़ उखड़े पड़े थे। बड़े बड़े होर्डिंग, बिजली के पोल औंधे मुंह गिरे हुए थे। बुधवार शाम के वक्त जब तूफान पूरे शबाब पर था, हावड़ा ब्रिज भी इसके आगे नतमस्तक हो चला। आंधी के झोंकों ने पुल को ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ इस तरह अपने आगोश में ले लिया कि पुल दिखना ही बंद हो गया। इंडियन रेलवे आज यानी गुरुवार से 200 पैसेंजर ट्रेनों की बुकिंग शुरू करने जा रहा है। ये ट्रेनें 22 मई से पटरी पर दौड़ती नजर आएंगी। इसके अलग अलग राज्यों में फंसे लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक जाने में मदद मिलेगी और यात्रियों को फायदा होगा। इन ट्रेनों की बुकिंग 21 मई यानी आज सुबह 10 बजे से शुरू होगी। ये ट्रेनें वर्तमान में चल रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से अलग होंगी। इन ट्रेनों में तत्काल या प्रीमियम तत्काल टिकट की सुविधा नहीं होगी। साथ ही यात्री के पास कंफर्म टिकट होने पर ही यात्रा की इजाजत मिलेगी। टिकट की बुकिंग रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट पर ही की जा सकेगी। 1 जून से चलने वाली इन ट्रेनों में सभी प्रकार के कोच होंगे, जिसमें AC1, AC2, AC3 और स्लीपर कोच के साथ साथ जनरल बोगी भी होगी। जनरल बोगी में यात्रा करने के लिए भी कंफर्म टिकट लेना होगा। ट्रेन की कोई भी बोगी अनारक्षित नहीं होगी। सभी के लिए सीट के बराबर ही टिकट की बुकिंग होगी ताकि यात्रियों में दूरी बनी रहे। इन 200 ट्रेनों के लिए रेलवे ने सामान्य किराया ही रखा है। इनमें जनरल कोच के भी आरक्षित होने के कारण उसमें यात्रा करने वाले यात्रियों से सेकंड स्लीपर का किराया लिया जाएगा और सभी यात्रियों को सीट दी जाएगी। दिल्ली के सभी पार्क और गार्डन आज से लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। इसमें नेहरू पार्क, लोधी गार्डन, तालकटोरा गार्डन भी शामिल हैं। लोगों के घूमने, टहलने और दौड़ने के लिए सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम को 3:30 बजे से 6:30 बजे तक सभी पार्क और गार्डन खोल दिए गए हैं। हालांकि इन गार्डन और पार्कों में अभी ओपन जिम और योगा करने की इजाजत नहीं है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार की गाइडलाइन का पालन करना होगा। इसके साथ ही पार्क या गार्डन में आने वाले सभी लोगों के लिए मास्क अनिवार्य है। लॉकडाउन के चौथे चरण के दौरान दिल्ली वासियों को मिली यह बड़ी छूट में से एक है। कोरोना वायरस महामारी के कहर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर हमला लगातार जारी है। बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को दुनिया में हुई लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार बताया था। अब गुरुवार को एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर चीन है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि चीन मुझे चुनाव हरवाना चाहता है और वो मेरे विरोधी जो बिडेन को राष्ट्रपति बनाना चाहता है। अयोध्या में राम जन्मभूमि में चल रहे समतलीकरण यानी धरती की सतह को बराबर करने का काम चल रहा है। इसी दौरान राम जन्मभूमि में दबी कई पुरातात्विक मूर्तियां, खंभे और शिवलिंग मिले हैं। 4 फीट से बड़ा एक शिवलिंग उस हिस्से से मिला है जहां मलबा को हटाने और समतलीकरण करने का काम चल रहा था। मूर्तियां मिलने पर हिंदू महासभा के वकील विष्णु जैन ने कहा कि ये सारे आरोपों का जवाब है। खुदाई के दौरान पुरातात्विक महत्व की कई वस्तुएं मिली हैं। इन अवशेषों में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, अन्य कलाकृतियों के पत्थर, 7 ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ और 6 रेड सैंडस्टोन के स्तंभ और 5 फुट आकार के नक्काशी युक्त शिवलिंग की आकृति प्राप्त हुई है। हिंदू महासभा के वकील विष्णु जैन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान हम पर मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया था। वहां पर मंदिर के कोई अवशेष नहीं है और अब इन मूर्तियों का मिलना ये उन आरोपों का जवाब है जो हम सुप्रीम कोर्ट में बहस करते चले आ रहे थे। अब सिद्ध हो चुका है कि ये मंदिर के अवशेष हैं।